और वह बन गया घने जंगलों में लूट करने वाला खतरनाक लुटेरा रत्नाकर। ऐसे एक दिन जंगली रास्ते पर रत्नाकर हाथों में धारदार कुल्हाड़ी लेकर झाड़ की आड़ में छुपकर बैठा हुआ था। सुबह से एक भी लूट नहीं मिली थी। घर क्या ले जाऊंगा, इस बात की वह चिंता कर रहा होता है कि तभी अचानक नारद जी वहाँ से निकलते हैं। नारायण नारायण। रुक, अगर एक पैर भी आगे बढ़ाया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो भी धन, हीरे मोती सोना चांदी हो वह यहाँ डाल दे, वरना तुम्हें मार दूंगा। यह सब तो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। कहाँ डाला है? मुझे तो दिख नहीं रहा। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। मतलब मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा? तेरे बुरे कर्मों के पीछे छुपे पाप, जिनको तूने आज तक लूटा, उनकी बद्दुआ। तेरा परिवार इन सब के बारे में क्या सोचता है, कभी विचार किया? उनका क्या, वो तो मौज मजे से जी रहे हैं। और उनके लिए पाप मात्र तू कर रहा है। उसके बदले जो नर्क की यातना तू भोगेगा, उसका हिस्सा तेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे लेंगे क्या? इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, जरूर लेंगे, बराबरी का हिस्सा लेंगे। हाँ हाँ, परंतु एक बार उनको प्रश्न पूछ कर यह सुनिश्चित तो कर लो। यूं गया और यूं आया, तुम देखो। अरे सुनती हो? क्या तुम घर पर हो? पिताजी माँ कहाँ हो आप? अच्छा हुआ तुम सब मुझे घर पर ही साथ मिल गए। मुझे एक प्रश्न पूछना था। मैं अपने परिवार को सुखी रखने के लिए जो पाप की कमाई से अपना घर चलाता हूँ, तो इस पाप की कमाई में तुम सब भी भागीदार हो या नहीं? नहीं स्वामी, मैंने विवाह के समय आपके सुख में दुख में साथ निभाने की कसम खाई थी, आपके पाप में भागीदार होने की नहीं। आप पिताजी? नहीं नहीं बेटा, यह पाप तो तेरी कमाई है, इसमें हम कैसे भागीदार हो सकते हैं? मुझे क्षमा करे गुरुदेव, मैं गलत था। मेरे पापों का हिस्सेदार बनने के लिए मेरे परिवार का कोई भी सदस्य तैयार नहीं है। आज तुम्हें यह समझ आ गया, यह बड़ी बात है। यह जगत ऐसा ही है। फिर इस जगत में सत्य क्या है? वो एक ही सत्य है। उनके अनेक रूप, अनेक अवतार, उसमें भी प्रभु राम करुणा सागर हैं। उनके दर्शन, उनकी कृपा सभी दुखों को हर लेती है। उठो और राम नाम लेकर अपने पुरुषार्थ से अपना नया भविष्य लिखो। बैठो, इसी समय इसी पवित्र स्थान पर बैठो और करो उच्चार इस पाप नाशक, जग का उद्धार करने वाले महामंत्र का, राम राम राम। राम 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 राम। मुझसे नहीं हो रहा है। कुछ भी कठिन नहीं है, मैं जैसा कहूँ वैसा करो। तुम किसी को लूटते समय क्या कहते हो? जो कुछ भी धन हो वह मुझे दे दे, नहीं तो तू मरा। बस यही कहो, सच्चे मन से जाप करो, मरा मरा मरा। मरा 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 का राम 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 कब हुआ पता ही नहीं चला। ऐसे कई वर्ष गुजर गए। रत्नाकर राम नाम के अमृत सागर में ऐसा डूबा कि उसे पता ही नहीं चला कि कब चींटियों ने उसके शरीर के चारों ओर मिट्टी से घर का निर्माण कर लिया। मिट्टी के ढेर से राम नाम समस्त आकाश में गूंजता रहा। कई वर्षों के बाद नारद जी का वहाँ से निकलना हुआ और उन्हें रत्नाकर की याद आई और रत्नाकर को आवाज दी।
आओ राम भक्त रत्नाकर, बाहर आओ। महान तपस्वी रत्नाकर, बाहर आओ। रत्नाकर की तपस्या सफल हुई। तभी से रत्नाकर वाल्मीकि कहलाए और पौराणिक महान ग्रंथ संस्कृत रामायण की रचना उनके द्वारा की गई। उनकी अपार भक्ति और ज्ञान साधना से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्लब के मंच से देखेंगे प्रभु श्री राम व हनुमान जी की अनन्य भक्ति की गाथा। 14 वर्षीय वनवास पूरा करने के बाद श्री राम अपने राज्य पधारे। अपने राज्य अभिषेक के बाद सभी सहयोगियों को उपहार स्वरूप आशीर्वाद वितरण किया। सभी उपहार खत्म हो गए। यह देख माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा, राजन, आपने सभी को कुछ न कुछ उपहार दिए, पर आप अपने प्रिय भक्त हनुमान को कैसे भूल गए? तभी सीता माता ने अपने गले से बहुमूल्य मोतियों का हार निकालकर हनुमान को दिया और हनुमान जी माला के एक एक मोती को तोड़कर उसमें कुछ ढूंढने का प्रयास करने लगे। हनुमान, तुम इतने बहुमूल्य मोतियों को तोड़ क्यों रहे हो? ऋषिवर, मैं इन सब मोतियों में प्रभु श्री राम को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। आश्चर्य की बात है, तुम जैसा ज्ञानी निर्जीव मोतियों में श्री राम को ढूंढ रहा है। इस सृष्टि की हर चीज में मुझे श्री राम नजर आते हैं और जिस चीज में श्री राम का अंश नहीं वह मेरे लिए व्यर्थ है। ऋषिवर, हे हनुमान, फिर तो तुम्हारा शरीर भी व्यर्थ ही है। क्यों ऋषिवर? क्योंकि तुम्हारे शरीर में श्री राम नहीं है। गुरुदेव, हनुमान के शरीर में प्राण नहीं बल्कि प्रभु श्री राम की मूरत बसती है। इसका क्या प्रमाण है हनुमान? इस भक्त की लाज अब आपके हाथ है। तभी हनुमान ने विराट रूप धारण किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जाऊंगा। इस बात की यह चिंता कर रहा होता है कि तभी अचानक नारद जी वहां से निकलते ही नारायण नारायण। अगर एक तरह भी आगे बढ़ाया टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो भी धन हीरे मोती सोना चांदी हो वह यहाँ डाल दे, वरना तुम्हें मार दूंगा। कह सकते हैं इसमें ही डाल चुका हूँ। कहाँ डाला है मुझे तो दिन नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती।